क्या कुछ मुद्दे लेकर इस जो वार्ड नंबर 7 में आप उठ रही हैं, क्या कुछ कमियां दिखती हैं कि वार्ड नंबर 7 में क्या कुछ कमी है, उसको सुधारना है, क्या कुछ आकलन करके आई हैं आप? युवा हैं आप और युवाओं के लिए क्या कुछ सोच के आए हैं अपने क्षेत्र में? युवाओं के लिए आप विशेषकर क्या पहल शुरुआत क्या करेंगे युवाओं के लिए? फिलहाल 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पुनः नगर निगम चुनाव का बिगल फूंक चुका है और टोटल वार्ड नंबर 53 है और 53 वार्ड में वार्ड नंबर 7 से आप उठ रही हैं चुनाव के लिए। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, क्या कुछ विकास की योजनाएं हैं इनके पास, क्या कुछ मुद्दे लेकर इस जो वार्ड नंबर 7 में आप उठ रही हैं? मेरा मुद्दा यही है कि जैसे हमारा युवा साथी ज़्यादा हैं, तो मैं अपने युवा और जो बुज़ुर्ग हैं उन सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मुझे इतना पता चला है कि बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बहुत सारे लोग जैसे अवेयर नहीं हैं, उन सब से बात करनी है। तो मेरा मुद्दा यही है कि सबको ले करके आगे बढ़ना है और अपने वार्ड का आदर्श वार्ड बनाना है। क्या कुछ कमियां दिखती हैं कि वार्ड नंबर 7 में क्या कुछ कमी है, उसको सुधारना है, क्या कुछ आकलन करके आई हैं आप? जी देखिए, हमारा जो वार्ड है उसमें सड़क की थोड़ी दिक्कत हो गई है। कहीं कुछ जो बहुत पतली गलियां हैं उसमें लाइट की दिक्कतें हैं और जहां तक मैंने अभी तक बात की है सबसे, तो हमारे जो नाला है एक वो बारिश के समय पे बहुत भर जाता है, तो उससे बनाने की बात हुई है। युवा हैं आप और युवाओं के लिए क्या कुछ सोच के आए हैं अपने क्षेत्र में? युवाओं के लिए आप विशेषकर क्या पहल शुरुआत क्या करेंगे युवाओं के लिए? पहला तो यही है कि मेरे जो युवा साथी हैं उनका है कि विश्वास बनाना है कि अब हम लोग जो है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब अगर हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे तो हमें अपने छोटे गलियों से, जैसे वार्ड है, उस पे काम करना पड़ेगा। हम लोग अगर काम करेंगे, लीडरशिप हम लोग का क्वालिटी अच्छा होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यही है मेरा कि मैं अपने साथ अपने जितने भी युवा साथी हैं सबको साथ लेकर के चलूँ। अपना परिचय? मेरा नाम ज्योत्सना सुरीन है और मैं वार्ड 7 की कैंडिडेट हूँ। मेरी पढ़ाई गॉसनर कॉलेज से हुई है और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की थी। तो अब इतना हो गया है कि पढ़ाई इतना किया है मैंने, तो उसका कहीं इस्तेमाल करना है। तो मैंने देखा कि हमारे जो वार्ड है उसमें काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने जो पढ़ा है उसे इसमें इस्तेमाल किया जाए और फील्ड वर्क में उतरा जाए। फिलहाल अभी कुछ काम कर रही हैं या फिर अभी तक स्टडीज़ ही चल रहा है? स्टडीज़ ही चल रही थी और अभी जैसे सोशल सर्विसेज मेरा मतलब मेरे सारे साथियों के साथ ही रहा है, तो वही सब मेरे वार्ड में किया है मैंने। चलिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सबको मौका मिलता है। ये लोकतंत्र का त्यौहार है, सबको मौका मिलना चाहिए। अब युवा भी इस चुनाव प्रक्रियाओं में आप देखे होंगे, विगत विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत स्तर का चुनाव हो, अब फिलहाल ये तो नगर निगम चुनाव में भी युवा आ रहे हैं। अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। अब देखना ये दिलचस्प है कि 27 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब धरातल पे क्या कुछ निकलने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार। मुस्कुराइए, आप रांची में हैं।